आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा और आज के समाचार पत्र में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि परीक्षा पर असमंजस बरकरार। आपको अगर हकीकत खबर चाहिए, सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। साथ साथ एएनएम भर्ती परीक्षा के संबंध में बड़ी अपडेट दूंगा। एएनएम भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है, कितने महीने और लग सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। साथ साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम के कटऑफ को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है कि कटऑफ क्या होगा, क्यों अंतर होगा, आपने जो कटऑफ बताया था अब अलग क्यों बता रहे हैं, उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे तो फिर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यूपी टेट की परीक्षा को लेकर भी जानकारी दूंगा, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा को लेकर भी आपके जहन में सवाल है कि यूपी टेट की परीक्षा कब होगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। और आरओ की परीक्षा को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है कि पीसीएस प्रीलिम्स अगर 7-8 को हो जाता है तो क्या आरओ की परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले सबसे बेस्ट बुक के बारे में जो कि एएनएम भर्ती परीक्षा से संबंधित है। अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और नौकरी चाहते हो कि भैया नौकरी लग जाए तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक यूपी के माध्यम से एएनएम के बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। पदों की संख्या 5200 से अधिक है। अगर आप यूपी एएनएम भर्ती में सिलेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन पाएं, हेल्थ वर्कर में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप महिला हैं और आपने डिप्लोमा किया है और इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो आपको एक बेस्ट बुक की आवश्यकता है जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में जो भी प्रश्न मिलेगा वह भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी कि जो जो पूछा जाएगा, जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, एक मॉडल देखने को मिलेगा। अगर आपने इस बुक के माध्यम से तैयारी कर लिया और आपने मेहनत कर दिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 2500 प्लस यानी कि 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। एक सवाल पेपर देखने को मिलेगा जो व्याख्यात्मक हल सहित होगा। सवाल पेपर के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहते हैं। पहली खबर पीसीएस परीक्षा को लेकर आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि परीक्षा पर असमंजस बरकरार और तैयारियों के लिए केवल 1 माह बाकी। अभी तक आयोग के द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। 3 बार परीक्षा स्थगित होने और आयोजन को लेकर संशय की स्थिति अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। सवाल है कि फाइनल डिसीजन कब होगा, क्या परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या उसमें परिवर्तन होगा। देखिए, मैं करेक्ट बात करता हूँ, इसमें इधर उधर की कोई बात मेरी नहीं रहती है। आपको मालूम होगा कि आप लोगों ने एक बार अथक प्रयास किया, संख्या बल के साथ आयोग पर गए और आयोग का मूड बदला, आयोग को मजबूरन कहना पड़ा, जबकि आयोग ने लिस्ट भेजा है सेंटर को, हम 7 तारीख 8 तारीख को परीक्षा कराएंगे, लेकिन आपके दबाव के कारण आयोग को मजबूरन कहना पड़ा कि हम 7 और 8 तारीख की तिथि को निर्धारित नहीं किए हैं। किसने बताया? हमने कोई ऑफिशियल डेट जारी की है? नहीं। तो यह आपका डर था, आपके संख्या बल के कारण, आपके प्रदर्शन के कारण आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा था और आयोग के सचिव बाहर आके कहे कि हमने कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। उस समय यह स्थिति बन गई थी कि परीक्षा एक ही दिन होगी। अभी तक स्थिति है कि परीक्षा एक ही दिन कराएंगे, 2 दिन नहीं करवा पाएंगे, या 7 को कराएं या 8 को कराएं या तिथि को परिवर्तित करके अप्रैल में लेकर जाएं, मार्च में लेकर जाएं, इनकी इच्छा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे शांत बैठे रहे, मैं उपद्रव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने पहले प्रयास किया था, एक बार आपको प्रयास करने की और आवश्यकता है। तो फिर आपका नोटिस बहुत जल्द आएगा, नहीं तो गड़बड़े नोटिस आपको देखने को मिलेगा और बहुत जल्द इसके संबंध में डिसीजन होने वाला। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आयोग से और मांग करिए, जल्दी तिथि जारी करें और समय बताएं
और कितने तारीख को परीक्षा होगी, 1 दिन में होगी या 2 दिन में ही कराने के इनके प्लानिंग पूछिए। वैसे ये 2 दिन परीक्षा तो नहीं करा पाएंगे, ये स्पष्ट है। इनको परीक्षा एक ही दिन कराना पड़ेगा, या 7 को कराएं या 8 को कराएं या तिथि को आगे बढ़ाएं, या मार्च में फिर परीक्षा कराएं, अप्रैल में परीक्षा कराएं। लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। पूरे यूट्यूब पर कोई आपको ये नहीं बता सकता कि परीक्षा कब होगी। सब मिला जुला के बात करेंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जो अंदर चल रहा है, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं और जो दिमाग में सबके चल रहा है, भाई आपके दिमाग में चल रहा है, आप मेरे बहुत खास हैं तो आप हमसे तो बता ही सकते हैं। किसी और के दिमाग में चल रहा है, उनके वो खास हैं, उनको तो बताए भैया यही चल रहा है बात। अब अगर अब बच्चों ने आकर यहाँ पर कुछ संख्या बल दिखाए या फिर प्रदर्शन किए तो भाई तिथि में परिवर्तित करना पड़ेगा और 1 दिन में ही परीक्षा कराना पड़ेगा। अगर मामला शांति रहता तो हम 2 दिन परीक्षा करा के अपना काम बना लेंगे। तो ये सब बातें चलती रहती है। मैं वही आपको बात बताने का प्रयास करता हूँ, हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आप सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि 1 दिन में आपकी परीक्षा हो, नॉर्मलाइजेशन से बच जाए, तो भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए भैया दिक्कत है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। आप टेंशन में और चिंता में नोटिस के और 2 दिन परीक्षा को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर परेशान रहेंगे। अंत में आयोग को जो करना अपनी इच्छा से कर देगा। एक बार और प्रयास करिए। मैं वही बता रहा हूँ, मैं सबकी तरह हवा हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं तर्क संगत बातें करता हूँ, अंदर की खबर बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बता पाएगा जिस तरह से मैं समझाता हूँ। बाकी कुछ लोग चैनल चलाने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देखिएगा 10 ईमेल आईडी से कमेंट करेंगे नाम बदल बदल के, कहेंगे तुझे कुछ नहीं आता, तुझे क्या पता है। तो मैं उनके कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बशर्ते आपको उनका जवाब भी देना है, साथ साथ आपको रणनीति भी बनाना है। एक बड़ी अपडेट में आपको एनएम भर्ती परीक्षा को लेकर बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर जनवरी में परीक्षा हो जाएगा, अप्रैल में परीक्षा हो जाएगा। देखिए अभी आपके परीक्षा में जो है 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, तैयारी करते रहें। अच्छी अच्छी बुकों के संबंध में जानकारी देता रहता हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे बहुत सारी बुकें दिख रही होंगी, जो आपको अच्छा लगे उस बुक के माध्यम से तैयारी करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा काम रहता है आप तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचाना, तो मैं पहुँचाता रहता हूँ। बाकी भ्रम जाल में नहीं रहना, आपकी परीक्षा में भी काफ़ी समय लगेगा। कट ऑफ की जहाँ तक बात है, अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, यूपी पुलिस परीक्षा परिणाम को लेकर। परिणाम तो आपका नवंबर माह में आएगा, दूसरे पखवाड़े में आएगा, कई बार बता चुका हूँ। लेकिन आप लोग एक बार सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा कहा गया था 8-9। देखिए भैया, कट ऑफ आयोग की गोपनीयता भंग करना किसी के अधिकार की बात नहीं है। इतना सारा धांधली वाला मैटर सबके ऊपर चल रहा है कि धांधली हो रहा है, और उसी में आप भी चपा जाओगे तो क्या फ़ायदा है। इसलिए कोई कुछ खुल के बता नहीं पाता है, सत्यता यही, कोई खुल के कुछ बता नहीं पाता है। लेकिन इतना मैं आपसे कहूँगा, अगर कोई खुल के कुछ बता दिया ना तो कहेंगे इसका लिंक है अंदर से, ये गड़बड़ झाला करने वाला है। तो कोई कुछ भी खुल के नहीं बताता है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा कि जिस तरह से 25 क्वेश्चन को रिमूव किया गया है, जिसके उत्तर सही उसको नंबर देने का बात कहा गया है, तो जो मेरे द्वारा आपको 8-9 का एक एग्जाम्पल दिया गया था, 9-8-8-9 का, उसमें आपको कुछ नंबरों का अंतर देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से 25 क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं और सही वालों के नंबर बढ़ाए गए, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भ्रम जाल में मत रहिए। जो मेरा कट ऑफ उसमें कुछ अंतर आ सकता है, इतना भी अंतर नहीं आएगा कि ज़मीन आसमान का अंतर हो। अगर जितने नंबर क्वेश्चन के नंबर बढ़ाए जाएंगे उतने का ही अंतर आएगा, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। प्लस माइनस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उम्मीद है कि आपका परिणाम जो है 20 से 25 तारीख के आसपास जारी कर दिया जाए। 20 से 25 तारीख के आसपास जारी कर दिया जाए। आप कहेंगे इतना विलंबित क्यों हो रहा है? इतना इसलिए हो रहा है कि जो नंबर, जो क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं और जो नंबर देने की बात कही गई, उनके नंबर ऐड भी करने पड़ेंगे, और इसलिए ऊपर नीचे होगा तो उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, जिसके कारण परिणाम में देरी हो रहा है। अब यूपी टेट की परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यूपी टेट के नोटिफिकेशन के संबंध में जो मुझे जानकारी मिली है कि सब कुछ काम चल रहा है और नोटिफिकेशन तो जल्द आपका आ सकता है। लेकिन अब इतना भी जल्द नहीं आएगा कल आ जाएगा, इसी महीने नहीं, समय लगेगा, आएगा। लेकिन परीक्षा आपकी जो है अप्रैल मई के पहले होने की संभावना नहीं है, उसके बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप चाहते हो कि आपको ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलता रहे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी ग्रुपों में शेयर करो, जिससे आपको भी ऑथेंटिक जानकारी मिले, अन्य लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिले, भ्रम जाल से बच सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।